Class 10th students, today I will teach you the remaining part of the chapter 8, History. Political organization prior to the establishment of Indian National Congress. By the end of the 19th century, the peaceful political movements began in India. Educated Indians were not unaware of the economic and political subjugations. This class started organized political activities. 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे जो एजुकेटेड पीपल थे, एजुकेटेड यूथ था, उसने संस्थाएं स्थापित करने की सोची। और वो संस्थाएं क्या थी कि वह अपने विचार अंग्रेजों तक पहुंचा सके। टू एस्टैब्लिश रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग एंड एबॉलिशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस। यही उनका विचार था कि वह अपनी आज़ादी से अपने विचार और जो एक्सप्रेशन है वह अपनी सोच, अपने विचार और ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेज करते थे हम पर, इस बारे में ब्रिटिशर्स को बता सकें। इसलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुए थे? आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये सारी संस्थाएं उस टाइम आफ्टर 1857 बनी। लेकिन इनमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे लोकल संस्थाएं थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे। ऐसी कोई भी इनमें से संस्था नहीं थी जो कि ऑल ओवर इंडिया एक संस्था, मतलब एक बड़ी संस्था जिसमें ढेर सारे मेंबर्स हों जो कि इंडिया के हर पार्ट से आते हों। फॉर एग्जांपल, आज जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, ये ऑल ओवर इंडिया की पार्टी है, ठीक है। ऐसी एक कोई संस्था उस टाइम नहीं थी। तो उसके लिए आप देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना के बारे में सोचा गया कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो ऑल ओवर इंडिया सबके बारे में बात कर सके। Between the year of 1870 and 1880, Indian people had become politically conscious, and by the year 1885, there was a platform ready for establishment of a political organization on national basis. The credit for giving a definite structure to the All India organization goes to retired British officer A.O. Hume. आपको आश्चर्य होगा कि ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम। उन्होंने ही इस नेशनल लेवल पर एक पार्टी की स्थापना की 1885 में। He was a liberal-minded person. Hume had been feeling a need for a political organization which would bridge the gap between the rulers and the people being ruled. लिबरल माइंडेड थे, मतलब सॉफ्ट सोचने वाले थे, मतलब दोनों तरफ सोचने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ये सोचकर नेशनल कांग्रेस की स्थापना की कि वो एक ब्रिज का काम करेगा, रूलर और बाय रूल्ड, मतलब जिन पर राज किया जा रहा है उनके और जो राज कर रहा है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। Hume wanted the people to adopt the path of valid politics instead of violence and aggressions. With the efforts of Mr. Hume, Indian National Union was formed. Hume चाहते थे कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक प्रॉपर रास्ते से उस प्रॉब्लम को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाए और उसे सॉल्व भी करें। ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, इसको मार रहे उसको मार रहे, इस टाइप से वो नहीं चाहते थे। बोले एक सिस्टम बनाइए जिससे आप अपनी समस्याओं को
एक पार्टी के थ्रू या उसके पार्टी के लीडर्स के थ्रू अपनी समस्याओं को ब्रिटिशर्स या जो रूलर हैं उन तक पहुंचा सके। ह्यूम ऑब्टेन्ड अ परमिशन फ्रॉम लॉर्ड डफरिन to convene a meeting of Indian National Union between 25th December and 31st December in Pune. The objective of the meeting was to acquaint the workforce with one another, which was working for the national development, and define a political agenda for the development. ह्यूम ने कन्विंस भी कर लिया किसको, परमिशन भी ले ली लॉर्ड डफरिन से कि एक मीटिंग करेंगे किसकी, इंडियन नेशनल यूनियन की। ऑल्दो द प्लेस ऑफ कन्वेंशन वाज डिसाइडेड टू बी पुणे, द वेन्यू वाज चेंज्ड टू मुंबई इन द लास्ट मिनट में पुणे में होने वाली थी वो मीटिंग, जो कि चेंज होके मुंबई में हो गई। द कन्वेंशन मीन्स मीटिंग होती है, वाज हेल्ड एट मुंबई ऑन 28 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 28 दिसंबर 1885 in Gokuldas Tejpal Sanskrit College. At the suggestion of Sir Hugh, the meeting was named Indian National Congress, and thus Indian National Congress was born. ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। There were 72 representatives in this convention, and the Indian National Congress, Vyomesh Chandra Banerjee was the first president of Indian National Congress. ये भी important name है। Objectives of the establishment of Indian National Congress. हमारे historians कहते हैं कि ह्यूम खुद एक ब्रिटिशर थे, तो उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित करने के पीछे कुछ रीजंस थे। वो रीजन ये थे कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम ना हो, कि जब भी कोई बात कहनी पड़े हमारे देश के लोगों को, तो वायलेंस का रास्ता छोड़कर वह थ्रू पार्टी के थ्रू जाएं और उससे उन्हें आसानी से दबाया जा सके या आसानी से उसको सॉल्व किया जा सके या उनको समझाया जा सके। और जब उनके लीडर्स समझ जाएंगे तो हमारी जनता भी आसानी से समझ जाएगी। और इसका रास्ता क्या था? अपील, मेमोरेंडम, डेलीगेशंस। ये हमारे मॉडरेट जो थिंकर्स थे, जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, वो यही रास्ता उन्होंने अपनाया था। पहले अपील करना, देन मेमो देना, मेमोरेंडम मीन्स लिखित रूप से अपनी प्रॉब्लम्स बताना, फिर 4-5 लोग मिलकर एक डेलीगेशन बनाकर उस समस्या को लेकर ब्रिटिशर्स के पास जाना। द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ A.O. Hume in the foundation of Indian National Congress because they were not in the position of having an open conflict with the British government. हमारी जनता भी या हमारे लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो भी इतने मजबूत नहीं थे कि वो सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई कर सकें, इसलिए उन्होंने A.O. Hume का जो लीडरशिप है वो मान लिया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? The first president of Congress, Vyomesh Chandra Banerjee, started the objectives of Congress. ये important है। To promote friendship and mutual intimacy among people who work enthusiastically for the country. भाईचारा बढ़े। पहले तो हम सीधे आज़ादी के लिए नहीं बोल सकते, पहले तो अपने में भी एकता होनी ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, एक इंडिया के एक पार्ट का दूसरे पार्ट को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो फर्स्ट था कि फ्रेंडशिप और म्यूचुअल इंटीमेसी। टू इरेडिकेट द डिफरेंस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन्स एंड रिमूव द प्रेजुडिसेस थ्रू फ्रेंडशिप, ये भी एक कांग्रेस का एक एजेंडा था, ऑब्जेक्टिव्स था कि हम कास्ट, रिलीजन और रीजन्स ये सब बिना देखे केवल लोगों को एज अ इंडियन मानकर दोस्ती करें और डायरेक्ट कांटेक्ट भी करें।
to develop unity and nationalistic feelings. एकता बढ़ाएंगे, which were developed during the administration regime of Lord Ripon. Lord Ripon के टाइम ये डेवलप हुआ. To document the contemporary and burning problems of India with the help of educated and matured individuals through the careful and detailed discussion. ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि हम सबसे ज्वलंत समस्या, जो बेसिक समस्या है हमारे इंडियंस की, उसको हम लिखित रूप से कलेक्ट करेंगे. किनके थ्रू? एजुकेटेड और मेच्योर इंडिविजुअल्स के थ्रू. टू चार्ट a program of political activities and public good for next 12 months. और एक चार्ट बनाएंगे. 12 महीने, हर साल मीटिंग होगी और एक पूरे 12 महीने हम क्या काम करेंगे, इसका एक चार्ट बनाएंगे. Very soon this organization took the shape of national level organization and become an expression of feeling of India. बहुत जल्दी ही ये पार्टी ग्रो कर गई और मजबूत हो गई और अपने मतलब एक शेप में आ गई कि ये इंडिया की फीलिंग की, जनता की फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म. Following the establishment of Indian National Congress, representatives from all the caste, followers of every religion and classes participated in its first convention. पहले में ही फर्स्ट कन्वेंशन, फर्स्ट मीटिंग में ही धीरे धीरे लोग सब इस पार्टी से जुड़ने लगे और बाद में लोकमान्य तिलक ने ज्वाइन किया और गांधी जी के आते ये पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई. नेशनलिज्म डेवलप, देशभक्ति हर इंडिया के हर स्टेज में इस पार्टी ने डेवलप किया. विद द पैसेज ऑफ टाइम the Congress policies also changed. धीरे धीरे policies भी बदले. Various views different from Congress's existing thinking emerged in this chapter. इस चैप्टर में आगे आप देखेंगे कि विचार कैसे कैसे धीरे धीरे बदलते भी गए. लिबरलिज्म और लिबरल नेशनलिस्टिक थिंकिंग्स. 1885 to 1905 जो हमारे लीडर्स थे उनकी थॉट कैसी थी, विचार कैसे थे, लिबरल या मॉडरेट. इस बात को बहुत केयरफुली सुनिए कि कांग्रेस में दो टाइप की विचारधाराएं बाद में बनी. पहले तो एक ही टाइप की विचारधारा थी, वो थी लिबरल या मॉडरेट. वो शांत थे, वो झगड़ा वगैरह नहीं चाहते थे, किसी तरह का बंद, किसी तरह की लड़ाई इस तरीके में नहीं पढ़ते थे. वह एक प्रॉपर वे में वही अपील्स, मेमोरेंडम और डेलीगेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को अंग्रेजों को बताते थे. लीडर्स कौन थे? दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, राज बिहारी बोस, महादेव गोविंद रानाडे. ये सारे मॉडरेट थिंकर्स थे और वो जानते थे कि इसी पॉइंट्स के थ्रू हम अंग्रेजों को अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे. इन्हीं के थ्रू इन्होंने लंदन में जाकर एक डेलीगेशन पहुंचा और उन्होंने इंडिया फ्रॉम लंदन एक न्यूज़पेपर चलाया जिसमें वह इंडिया की समस्या को लंदन के लोगों को बताते थे. लॉजिकल अप्रोच से वो इस चीज़ की डिमांड वगैरह सब लॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल मीन्स जो कि तर्क से संबंधित हो, उस तरीके से वह अंग्रेज़ों को अपने डिमांड्स बताते थे. डिमांड्स देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये भी. द डिमांड्स सबमिटेड बाय लिबरल्स ऑन द ओकेजन्स ऑफ कांग्रेस कन्वेंशंस and other meetings were increase in the number of elected members in national and provincial assemblies. वोटिंग्स भी होती थी, वोट्स भी होते थे, उस टाइम इलेक्शंस भी होते थे. तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी? लिबरल्स चाहते थे कि हमारे पार्टी के मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाए. इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस.
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब आईएएस वाली, आईसीएस नाम था पहले, उसमें इंडियंस को शामिल किया जाए और ज़्यादा। कर्टेलिंग द आर्मी एक्सपेंडिचर, आर्मी एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। इंडिया शुड नॉट बी मेड टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रिटिश आर्मी, इंडिया के लोग ब्रिटिश आर्मी के पर खर्च नहीं करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड टेक्निकल एजुकेशन, बढ़ाया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए और टेक्निकल एजुकेशन हमारे बच्चों को दिया जाए। अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियंस ऑन हायर पोस्ट, ऊंची पोस्ट पर इंडियंस का अपॉइंटमेंट भी हो। रिडक्शन इन टैक्स बर्डन फ्रॉम फार्मर्स, फार्मर्स का टैक्स बर्डन भी कम हो। ओके, आज इतना ही। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, आपके 4-5 वीडियोस तो बनेंगे ही। थोड़ा केयरफुली इनको देखिए और चैप्टर को पढ़िए।